मॉर्निंग सर। ओके। तो देखो आज से हमारा लेक्चर का मॉर्निंग का टाइम यही रहेगा, मतलब 11 टू 12 के बीच में ही, क्योंकि है ना जो हमारे अगले बैच के बंदे हैं ना, देखो तो मतलब उसमें से बहुत सारे बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उनका उनका ऑफिस टाइमिंग रहता है, मतलब तो उनका 10 के पहले मेरे को खत्म करना पड़ रहा है। ओके, तो हमारा टाइमिंग यही रहेगा आज से आगे 11 टू 12। ओके, तो देखो, तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने हाइबरनेट का क्या देखा था, हाइबरनेट लाइफ साइकिल। ओके। ओके, तो देखो आज से क्या करेंगे, देखो हम मतलब ये स्टार्ट करने वाले, क्या बोलते हैं उसको, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में क्या करने वाले, देखो आज से हम क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करेंगे। ओके, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में आज से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि देखो हमारे क्लास को खत्म हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कितने दिन हो चुके हैं, देखो 3.5 मंथ हो चुका है ऑलरेडी। ये 15 दिन पहले ही हमारा स्प्रिंग का सिलेबस क्या होना चाहिए, देखो स्टार्ट होना चाहिए, ऑलरेडी 15 डेज लेट है। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ भी सिलेबस बचा है हमारा, ओके मतलब बचा क्या है, देखो हमारा कलेक्शन का कोई पार्ट, मल्टी थ्रेडिंग का कुछ पार्ट। ओके, ये रहा कोर जावा के बारे में। बाद में हमारा एसक्यूएल बचा है थोड़ा। ओके, तो एसक्यूएल और बाद में जेडीबीसी तो होगा, जेडीबीसी कोई इंपॉर्टेंट है, और एचटीएमएल सीएसएस 2-3 दिन का पार्ट है। ओके, तो ये मॉर्निंग के लेक्चर में कंटिन्यू होगा, ठीक है, मतलब ये जो जब तक सिलेबस खत्म नहीं होता, और उसके बाद में मॉर्निंग के लेक्चर में रियल टाइम स्टार्ट हो जाएंगे। और आज से क्या करेंगे, देखो मतलब आज से हमसे क्या करने वाले हैं, देखो मतलब आज से हमसे हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो कुछ भी सिलेबस है, जैसे कि स्प्रिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमें मतलब 2.5 मंथ तो लगने ही वाले। ओके, तो वो पार्ट क्या करेंगे, देखो आज से कंटिन्यू करेंगे, 2.5 मंथ में वो पार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके पैरेलल भी देखो मॉर्निंग के बैच में हमें बहुत सारी चीजें क्या करनी पड़ती है, देखो कवर करनी पड़ेगी, और वो कवर की जाएगी जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, तो देखो, तो आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं, देखो हाइबरनेट का कर्ड ऑपरेशन। ओके, क्या कर, मैंने आई थिंक आपको असाइनमेंट में बताया था हमें करना क्या है, क्या करना नहीं करना है। असाइनमेंट दिया था मैंने, किसने किसने कंप्लीट किया? हो गए सर। वेरी गुड, बहुत बंदों ने किया है। बाकी बंदों को क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है? देखो जब तक खुद ये प्रोजेक्ट को ट्राई नहीं करोगे ना, देखो तो कुछ भी नहीं सीखोगे, याद रखना। बहुत बढ़िया जिसने किया है। सर हमारा टाइमिंग यही रहेगा मॉर्निंग का। यस, अभी यही रहेगा। देखो ये 2.5 मंथ में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ओके, बहुत कुछ पढ़ना है। बहुत बिजी रहने वाले तुम्हारे आने वाले ये 2.5 मंथ। हाइबरनेट का कर्ड ऑपरेशन करने वाले देखो आज हम। देखो सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाया, इसमें जार ऐड कर लेते हैं।
अप्लाई एंड क्लोज। ओके, तो देखो यहाँ पे आप ये जार पहले क्या कर दिया, देखो हमने ऐड कर दिया। ओके, तो उसके बाद में देखो मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताया था, तो उस रिक्वायरमेंट में मैंने आपको कहा था कि हमें क्या करना है, देखो ये कौन सा भी सिंपल सा क्लास लेना है, तो उस क्लास के साथ कौन से ऑपरेशन करने हैं देखो, तो उस क्लास के साथ हमें करना है देखो इंसर्ट वाला ऑपरेशन। इंसर्ट वाला ऑपरेशन करने के बाद देखो वहां पे हमें क्या करना है, वो ऑपरेशन खत्म होने के बाद हमें करना है देखो रिट्रीव वाला। तो रिट्रीव वाला ऑपरेशन क्या करेंगे, दो वे से करने वाले, देखो हम तीन वे से करेंगे। ओके, रिट्रीव वाला ऑपरेशन बाय यूजिंग गेट मेथड एक करेंगे, बाय यूजिंग लोड मेथड करेंगे, बाय यूजिंग मतलब ऑल डेटा। ओके, तो ये देखो मतलब हम मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हो। ओके, तो इंसर्ट में भी आप तीन ऑप्शन दे सकते हो अगर चाहे तो, इंसर्ट डेटा यूजिंग सेव मेथड, इंसर्ट डेटा यूजिंग परसिस्ट, इंसर्ट डेटा यूजिंग सेव और अपडेट। ओके, बाद में हम क्या करने वाले, देखो अपडेट का काम करने वाले। ओके, तो अपडेट के काम के लिए तुम्हें तुम्हें अगर नेम अपडेट करना है तो उसको अलग क्वेरी, बाद में तुम्हें क्या बोलते हैं मतलब एड्रेस है जो कुछ भी हम फील्ड लेंगे ना वो अलग करना मतलब लेना है, तो उसी के लिए क्या करेंगे, देखो अलग क्वेरी करेंगे, तो अपडेट में भी दो तीन बन जाएंगे, और डिलीट में डिलीट ऑल एंड डिलीट बाय आईडी। ओके, तो ये काम क्या करने, देखो तुम्हें करने हैं। ओके, तो ये करने हैं, तो मैं इसमें ज्यादा मेथड्स नहीं लेने वाला। ओके, मैं मतलब मेरे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें करना क्या क्या है मैं फिर एक बार बता दूं। देखो यस, ऑल डेटा बताऊंगा मैं आपको। न्यू क्लास। ओके, तो पहले पैकेज स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो फॉर्म डॉट पिकड आईडी आईडी डॉट मॉडल, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट क्लास लेते हैं। स्टूडेंट क्लास के बाद में हमें लगने वाला है कंट्रोलर, और यहाँ पे क्या लगेगा, कंट्रोलर के बाद कंट्रोलर देता हूँ। सर्विस है, सर्विस है। आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मॉडल रहा, कंट्रोलर रहा, सर्विस हो गया, कॉन्फ़िगरेशन क्लास। कॉन्फ़िगरेशन में हम लेते हैं हैंडल। तो देखो ये हो गया हमारा पैकेज स्ट्रक्चर। ओके, पैकेज स्ट्रक्चर हो गया, तो आज क्या करेंगे, देखो आज का हमारा लेक्चर का मोटो है इंसर्ट ऑपरेशन क्या करना, देखो कंप्लीट करना। ओके, तो स्टूडेंट कंट्रोलर में आते हैं, देखो मेन मेथड हमारा रहेगा ये,
ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं देखो, press 1 for save student details. Press 2 for get all student details. Press 3 for press 4 for registration. तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, देखो कितने तुम्हारे केसेस होने वाले, मैं आपको बताता हूँ। देखो तो तुम्हें ऑप्शंस क्या क्या करने, प्रेस 1 फॉर सेव स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, पहला ये तुम्हारा ऑप्शन रहेगा, ओके, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स बाय यूजिंग सेव मेथड। प्रेस 2 फॉर सेव स्टूडेंट डिटेल्स बाय यूजिंग परसिस्ट मेथड। प्रेस 3 फॉर सेव स्टूडेंट डिटेल्स बाय यूजिंग सेव और अपडेट मेथड। तो ये तुम्हारे इसके बनेंगे देखो 3 केसेस। ओके, तो तुम्हें क्या करना है, देखो मैंने अभी टाइम पास नहीं करा। ओके, 3 केसेस इसके बताऊंगा देखो। ओके, बाद में तुम्हें देखो 2 मतलब गेट ऑल गेट बाय आईडी, और देखो 2 करने हैं तुम्हें। बाद में 3 प्रेस 4 फॉर गेट ऑल स्टूडेंट डिटेल्स, एंड बाद में प्रेस 5 फॉर गेट गेट स्टूडेंट बाय आईडी। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे 2 केसेस बनने चाहिए। ओके, बाद में तुम्हें अपडेट क्या करना है, देखो अपडेट के लिए हम ले वाले 3 फील्ड। एक दो यहाँ पे, तो अपडेट के लिए तुम क्या करो, देखो अपडेट में 2 केसेस करो। मतलब कैसे, देखो अपडेट के अंदर, ओके, अपडेट के अंदर प्रेस 1 फॉर डिलीट दी ने अपडेट द नेम, एंड प्रेस 2 फॉर अपडेट द एड्रेस। ओके, तो 2 करो इसमें। ओके, और इसमें लेकिन अपडेट के अंदर करना है। और यहाँ पे क्या करना है, देखो अपडेट के अंदर तुम्हारे 2 केसेस होने चाहिए, 1 एंड 2। और यहाँ पे क्या करना है, देखो तुम्हें प्रेस मतलब जो कुछ भी नंबर होगा, तो यहाँ पे 2, एक डिलीट बाय आईडी। ओके, एक क्या करेंगे, देखो तुम डिलीट बाय आईडी एंड डिलीट ऑल डेटा। ओके, तो ऐसे क्या करने, देखो तुम्हें मतलब देखो ये 4 नहीं, ये 3 3 एंड 9 to 10 केसेस, और लास्ट वाला तुम्हारा एग्जिट। ओके, तो 10 मेथड्स तुम्हें क्या करना है, देखो बनाने, मैं 4 ही बनाने वाला हूँ, मतलब 5 बनाता हूँ। ओके, तो तुमको जो मैंने एडिशनली बोले हैं वो मेथड्स तुम्हें इंप्लीमेंट करने, देखो कुछ भी नहीं है, सिमिलर है। क्लियर है सबको? रिक्वायरमेंट में चेंजेस क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो तुम्हें क्या करना है, देखो इतने अलग अलग वे से क्या करना है, देखो ये काम करना है। ओके, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, और ही नहीं है उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मेथड नेम चेंज करना है। ओके, उसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ होता तो मतलब मैं नहीं बताता आपको। ओके, तो देखो ये मतलब पहला हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। हेलो सर, यस, एक बार रिपीट कीजिए ना रिक्वायरमेंट। देखो तुम्हारी प्रेस 1 क्या होगा, प्रेस 1 तुम्हारा होगा सेव स्टूडेंट डिटेल बाय यूजिंग सेव मेथड। बाद में प्रेस 2 फॉर द सेव स्टूडेंट डिटेल बाय यूजिंग परसिस्ट मेथड। प्रेस 3 फॉर द सेव स्टूडेंट डिटेल्स बाय यूजिंग सेव और अपडेट मेथड। तो तुमको इसके 3 केसेस बनाने सेव के लिए। बाद में गेट के लिए क्या करना है, गेट बाय आईडी एंड गेट ऑल, मतलब 2 वे से, मतलब पूरा रिकॉर्ड एक बार फेच करना है, जो तुम आईडी पास करोगे वो रिकॉर्ड आना चाहिए। बाद में देखो अपडेट में क्या करना है, देखो तुम्हें नेम अपडेट करने के लिए एक केस रहेगी इसमें, इसके अंदर। और बाद में तुम्हारा अपडेट करने के बाद मतलब एड्रेस अपडेट करने के लिए दूसरी केस रहनी चाहिए। बाद में डिलीट के लिए डिलीट बाय आईडी एंड डिलीट ऑल रिकॉर्ड। तो ऐसे तुम्हें क्या करना है, केसेस यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे अब देखो मैं स्कैनर क्लास का अपडेट लेता हूँ। system.in, यहाँ पे लेते हैं चॉइस।
break these two. These three. Break. स्क्रीन लॅग झाली सर. हेलो सर. सर स्क्रीन हेलो लॅग सर. होते सर. स्क्रीन भी लैग हो रही है और सर आवाज भी नहीं आ रहा है. सर ऑफलाइन गेला. आवाज आ रही है? अब आ रही Yes, सर. sir. Adi, sir. येते सर. स्क्रीन लॅग होते सर. स्क्रीन अब स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार कंफर्म करो. लॅग आहे सर स्क्रीन. Yes. रीशेअर लैग है सर. आता बरोबर आहे सर. आप ठीक हो गए सर. माझ्या याच्या अजून पण लॅग आहे. सर लैग ही है अभी. आइए सर फिर से. जस्ट अ मिनट. अब दिख रहा है क्या? लॅग ही सर. Screen दिख रही है. लॅग Lag होगी. आप ओके आहे सर. अब okay. टाईप तेव्हा कळेल आम्हाला. अब दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस यस. ओके. तो देखो ये अलग अलग केसेस क्या कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं. ओके, तो अलग अलग केसेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ले रहे हैं हम. तो देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, केस 4 और केस 5. तो देखो ये रहा मेरा कंट्रोलर. ओके, तो इसमें मैंने आपको ज्यादा केसेस लेने को बोला है. ओके ओके, तो देखो बाद में हम क्या करते हैं, देखो हाइबरनेट और ड्यूटी जो कुछ भी है ना, देखो ये बना लेते हैं. चेंजेस करेंगे, देखो हम कौन सा क्लास है मेरा स्टूडेंट. हाइबरनेट कोड ऑपरेशन ये वाला स्कीमा बना लेते हैं. देखो
ये वाला स्कीमा बनाया, फिनिश। यहाँ पे आते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास हो गया, हमारा मॉडल क्लास हो गया। ओके, मॉडल क्लास नहीं हुआ लेता, अभी मॉडल क्लास बनाते हैं। देखो तो मॉडल क्लास में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम प्राइमरी की जनरेशन नहीं पढ़ा है आपको अभी तक मैंने ना। ओके, प्राइमरी की @id बताया क्या मैंने आपको? प्राइमरी की वाला बताइए सर। एनटीटी हो गया, सब हो गया। यस सर। कोलन भी हो गया, एंटिटी भी हो गया। प्राइवेट इंटीजर, यस आई डिड। म्यूट पे जाओ। ये मेरा प्राइमरी की रहेगा। सेटरेटर बनाएंगे। और देखो शाम का क्लास किसी को भी मिस मत करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, जो कुछ जिस मतलब इंडस्ट्री में तुम जिसके ऊपर काम करने वाले हो ना, देखो तो वही तुम्हें मतलब सिखाने वाले, तो शाम का क्लास तुम मिस ही मत किया करो। वैसे तो मॉर्निंग का भी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं बात, लेकिन मिस मत करो, क्योंकि आज से स्टार्ट करें हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और जैसे कि देखो हर एक मतलब हमारा टॉपिक खत्म होता है तो सेटल होने के लिए टाइम लगता है। ओके, तो वैसे तुम्हें थोड़ा बहुत उसके लिए भी क्या होने वाला है, देखो टाइम लगने वाला है। फिर देखो स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट कंट्रोलर। सर यहाँ पे इंटीजर क्यों नहीं है? इंट भी ले सकते हो, इंटीजर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले लो, कोई भी लिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हेलो, रोहित जॉइन झाला का रे? ओके, तो देखो तो ये देखो हमारा पोजो क्लास भी हो गया, उसके ऊपर हमने @id और @entity लगा दिया। ओके, इसके बाद में इसके डिटेल में जाएंगे हम। ओके, मतलब यहाँ पे क्या क्या इसको इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, थोड़ा आगे वाला पार्ट है, अभी भी बता सकते हो लेकिन थोड़ा रुको। ओके, हाँ, तो देखो ये हो गया कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, तो देखो अब है ना, यहाँ पे मानकर चलो, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, देखो ये हमारा SID जो कुछ भी है ना, देखो तो ये हमारा SID इन मतलब 1 से उसका मतलब बाय डिफॉल्ट अगर मानकर चलो कि अभी तुमको क्या करना है, आईडी तुम्हें खुद नहीं डालना है, मतलब स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में ना, देखो तो वो आईडी क्या होना चाहिए, देखो तो वो आईडी हमारा बाय डिफॉल्ट 1 by 1 क्या होना चाहिए, देखो वो आईडी हमारा 1 by 1 मतलब क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। ओके, मतलब जो कुछ भी आईडी हम प्राइमरी की मतलब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उसको 1 मिलना चाहिए, दूसरा इंसर्ट करोगे 3 मिलना चाहिए, चौथा इंसर्ट करोगे 4 मिलना चाहिए। ओके, तो उसको अगर हम मतलब ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, देखो तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम @जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन है। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, देखो स्ट्रेटजी इक्वल टू जनरेशन टाइप स्ट्रेटजी इक्वल टू जनरेशन टाइप, जनरेटर्स का कंसेप्ट है जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। तो डॉट आइडेंटिटी का मतलब क्या है, देखो ये MySQL डेटाबेस है ना, देखो तो यहाँ पे क्या करोगे तो तुम डॉट आइडेंटिटी ले लोगे। अगर तुम्हारा मानकर चलो इसका डेटाबेस है, ओरेकल डेटाबेस है। ओके, तो वहाँ पे जनरेशन टाइप आप क्या करोगे, देखो सीक्वेंस ले लोगे। ओके, सीक्वेंस ले लोगे। ओके, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तो हमारा कौन सा है, देखो तो मतलब ये दोनों में से कौन सा भी ले सकते हो। अगर हमारा ये है ना MySQL तो ये ऑटो ले सकते हो या आइडेंटिटी ले सकते हो, दोनों में से कौन सा भी ले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं मानकर चलो आइडेंटिटी लेता हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये जो कुछ भी SID है, देखो जो पहला तुम मतलब रिकॉर्डिंग सेट करोगे और तुम वहां से SID तुम नहीं पास करना चाहते हो, है मतलब इसने क्या करना चाहिए, देखो हमारे लिए SID जनरेट करना चाहिए। ओके,
तो नॉर्मली देखो क्या होता है ना, जब कौन सा भी हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म देखते हैं, ओके, मानकर चलो तो यहाँ पे देखो मतलब जब तुम क्या करने जा रहे हो, देखो रजिस्टर करने जा रहे हो, ओके, तो देखो जब अब तुम क्या कर रहे हो, देखो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो ना, देखो तो मानकर चलो तुम अभी तुम्हारा नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलीजन, कम्युनिटी, ये जो कुछ भी सेलेक्ट करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे नॉर्मली कभी भी एंड यूजर है ना, देखो हमारा एंड यूजर कभी भी है ना, देखो आईडी नहीं डालता होता है, ओके। तो यहाँ पे डेटाबेस में मानकर चलो अभी डेटाबेस में यहाँ पे कितने शादी.com के लिए कितने रजिस्ट्रेशन होते हैं मेरे को क्या क्या पता है। तो अगर इन्होंने मेरे को ऑप्शन डालने का, अगर यहाँ पे मतलब आईडी डालने का अगर उन्होंने मानकर चलो मेरे को ऑप्शन दे दिया, तो वहां पे दिक्कत क्या होने वाली है, देखो इन्होंने ऑप्शन दे दिया तो मेरे को कहाँ पता है कि मतलब डेटाबेस में मेरे 58 रिकॉर्ड है या 50 रिकॉर्ड है। तो ये है ना, देखो नॉर्मली वेब एप्लीकेशन में आईडी को ना देखो ऐड टू इंक्रीमेंट रखा जाता है, मतलब पहला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो वो 1 नंबर से होगा, बाद में दूसरा इंसर्ट करोगे तो 2 नंबर से होगा, तीसरा करोगे तो 3 नंबर से होगा, ओके। तो नॉर्मली अगर फिर हम चाहते हैं कि इस प्राइमरी की को हमें ऐड टू इंक्रीमेंट रखना है, ओके, तो वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक होती है। एक तो सर लैग होते हैं सरच गेले. आवाजच येत नाही, लॅग होते। यस Screen lag आहे सर. लैग होते बचपन सर। वॉइस ब्रेक Voice सर, break. ब्रेक होते. जस्ट अब आवाज आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर, यस. सीक्वेंस हाइबरनेट के लिए होता है सीक्वेंस, ओके ओके। हाँ तो देखो, तो ये मेरा क्या है, देखो स्टूडेंट सर्विस आए ओके, मतलब ये मतलब मेरा क्या है, देखो अभी यहाँ पे एक इंटरफेस है, तो मेरे को क्या करना है, देखो तो मेरे को मतलब सेव वाला काम करना है, ओके। तो सेव वाला काम करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो तो सेव वाला काम करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो मतलब सेव वाली मेथड को पहले क्या करूंगा, देखो डिक्लेयर करूंगा, ओके, डिक्लेयर करूंगा। तो अभी मैं सेव कर रहा हूँ तो देखो रिटर्न में कुछ भी नहीं मांग रहा, ओके। तो मैं क्या करूँगा, देखो पब्लिक वाइड सेव, तो ये मेथड मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ओके। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे मतलब डिक्लेरेशन का काम कर दिया। अब यहाँ पे एक क्लास क्या करेगा, देखो इसको इंप्लीमेंट करेगा, इंप्लीमेंट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे उस मेथड का क्या करेंगे, देखो हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ओके, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ये कर दिया देखो हमने यहाँ पे, ओके। तो देखो स्टूडेंट सर्विस आई में रिक्वायरमेंट लिखी, और यहाँ पे क्या करें, देखो स्टूडेंट सर्विस आई एमपीएल में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या करने वाले, देखो यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे तो हमें हाइबरनेट यूटिलिटी सबसे पहले हमें क्या सेशन का ऑब्जेक्ट करने वाला है, क्योंकि उसके पास क्या है, देखो मेथड है। तो पहले सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, गेट सेशन फैक्ट्री की मेथड नाम की मेथड हमने बनाई, देखो हाइबरनेट रिवील क्लास में स्टैटिक मेथड है गेट सेशन फैक्ट्री। जब एक गेट सेशन फैक्ट्री नाम की मेथड कॉल हो जाएगी ना, देखो तो डेटाबेस के सारे कनेक्शन मिलेंगे, सारा हो जाएगा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसमें से हम सेशन फैक्ट्री का क्या करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट निकालेंगे। देखो तो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मेरे को मिल गया। ये भी सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें से देखो सेशन का ऑब्जेक्ट निकालूंगा, सेशन डॉट ओपन सेशन, सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट निकालना है,
सेशन फैक्ट्री रहेगा, सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन। तो देखो सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये सेशन का ऑब्जेक्ट मिल गया, तो सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, बाद में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखो अभी आईडी जनरेट करने की मेरे को बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टूडेंट STU इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, सेट आईडी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट नेम। तो देखो अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं सेव करना चाहता हूँ, सेशन डॉट सर सेव आयडी में। का पर सोडला था, सॉरी, तो आयडी का पर सोडला मेरा सर। मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा है ना उसको। आप भी सर चाहता हाँ सर, ओके सर। मतलब यहाँ पे क्या क्या है, देखो मैं क्या चाहता हूँ, ये आईडी सेट करने का काम मैं अब नहीं करना चाहता हूँ, मैंने ये हाइबरनेट को बता दिया। मतलब ऑटोमेटिक प्राइमरी की जनरेशन मैंने आपको बोला था, देखो ओके, तो वो हो गया। बाद में ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ये पहला रिकॉर्ड जब मैं इंसर्ट करूंगा, देखो तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट 1 आईडी जनरेट होगी, दूसरा करूंगा तो उसके लिए 2 आईडी जनरेट होगी। यस तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये मैंने ये STU का ऑब्जेक्ट सेव करा, ओके, बिगिन ट्रांजिशन किया, गेट ट्रांजिशन करता हूँ। देखो ये कमिट तो हमने यहाँ पे कर दिया, ओके, कमिट कर दिया। तो देखो जो जैसे सेव नाम की मेथड कॉल करूंगा, तो यहाँ पे मेरे क्या हो जाएगा, हाइबरनेट यूटिल में जाएगा, गेट सेशन फैक्टर नाम की मेथड कॉल होगी। जब गेट सेशन फैक्टर नाम की मेथड कॉल होगी, देखो तो ये सारे डेटाबेस के साथ क्या हो जाएगा, देखो सारे कनेक्शन बन जाएंगे। ओके, कनेक्शन बनने के बाद देखो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे टेबल सारा तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा, तुम्हें सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट मिलेगा रिटर्न में। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें देखो रिटर्न में सेशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट, उसमें से आप सेशन का ऑब्जेक्ट निकालोगे। सेशन के पास सेव नाम की मेथड है, वो बिगिन ट्रांजेक्शन करके सेव नाम की मेथड कॉल करेंगे। ये आप जो डेटाबेस में जाके क्या हो जाएगा, देखो कमिट करने के बाद सेव हो जाएगा। ओके, तो अब इस मेथड को क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस IMPL का क्या करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या, बताओ? स्टूडेंट सर्विस यस यस, मतलब ऐसे भी क्या कर सकते हैं, देखो हम बना सकते हैं ऑब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट सर्विस IMPL, स्टूडेंट सर्विस IMPL। ओके, तो उसका इम्प्लीमेंटेड क्लास है, देखो रेफरेंस मतलब कि उसके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड करें हम। ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, देखो हम स्विच केस फर्स्ट में जब हमारा कंट्रोल आ जाएगा, तो यस डॉट सेव नाम की मेथड क्या करते हैं, देखो कॉल करते हैं। ऑन करें। तो देखो अब हम क्या करते हैं, देखो इसको रन करते हैं। तो देखो इसमें से मैं 1 प्रेस करूंगा, तो चॉइस में मेरा क्या हो जाएगा, देखो 1 आ जाएगा। देखो मेरा टेबल क्रिएट हो गया, इंसर्ट भी हो गया डेटा, क्यों इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, डेबगर नहीं लगा था, ओके सही होगा। ओके, मतलब देखो डेटाबेस में जाके डेटाबेस मेरा सेव हुआ। तो देखो ये क्या हो रहा है, देखो डेटाबेस में जाके मेरा डेटा भी क्या हो रहा है, देखो इंसर्ट हो रहा है। और ये 1 आईडी मैंने सेट की थी का, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड मैंने सेट नहीं किया था। यहाँ पे आप अच्छे से क्या कर सकते हो, देखो देख सकते हो। ओके, देख सकते हो। तो ये क्या कर दिया, देखो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मार दिया। मतलब आपको सिर्फ हार्ड कोड वैल्यू करके मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे आपको दिखाया। ओके, लेकिन यहाँ पे हम यूजर को चॉइस देने वाले। ओके, मतलब तुम्हारा नेम एंटर करो, ये करो ये करो, मैंने क्या कर दिया, आपको शॉर्टकट में बता दिया। ओके, लेकिन यहाँ पे सेव मेथड में तुम क्या करने वाले हो, देखो तो यहाँ पे शॉर्टकट नहीं करोगे, तुम क्या करोगे, देखो ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ से वैल्यू सेट की ना, देखो तो यूजर को क्या करोगे, देखो ऑप्शन दे दोगे। मतलब तुम क्या करो, नेम एंटर करो और तुम्हारा क्या करो, एड्रेस एंटर करो। ओके, तो क्या करते देखो यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ग्लोबली। सिस्टम डॉट इन,
ओके, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के क्या करता हूँ, जो कुछ भी यहाँ पे मैंने बोला है इसका भी ऑब्जेक्ट मैं ग्लोबली बना लेता हूँ। सर पहला जो अपन ने लिखा है वो रिकमेंडेड नहीं क्या, पहले वैसे किया है? नहीं, बिल्कुल प्रोग्राम से वैल्यू कभी भी हार्ड कोड नहीं करते। उसको क्या कर देते, स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास को एक नेम नेम सेट करते हैं, एड्रेस लगते हैं। सर ते सेट नेमच्या ऐवजी सेट ॲड्रेस घ्यावा लागेल. देखो वेलकम टू स्टूडेंट पोर्टल, उसमें क्या करेंगे, देखो हम 1 प्रेस करेंगे, टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। देखो एंटर यूर नेम, मैं यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ बिक्कड़, एंटर एड्रेस पुणे। देखो ये इंसर्ट की वेरीफाई हो चुकी है और डेटाबेस में जाके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसके लिए भी मैंने बिल्कुल आईडी नहीं की है। देखो 2 नंबर की आईडी क्या हो चुकी है, देखो इसमें बाय डिफॉल्ट आ चुकी है। ओके, तो ये है देखो हमारा इंसर्ट वाला ऑपरेशन। ओके, इंसर्ट ऑपरेशन। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। सर वो आईडी के लिए ही जनरेट करते क्या हम? हाँ, ऑटो जनरेटेड होते तर आता थर्ड नंबर पण डायरेक्ट म्हणजे जेव्हा आपण अभी फायर थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा। जैसे जैसे तुम रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे उसका आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तर यहाँ पे आपण रन करणार आणि नवीन जेव्हा टाकणार नाव वगैरे ऍड्रेस तेव्हा ते ऑटोमॅटिक होणार ना? यस, ऑटोमेटिक तीसरा नंबरचा रेकॉर्डचा इन्सर्ट होऊन जाणार। सर आईडी 1 पासून स्टार्ट होईल का? सॉरी, आईडी 1 पासून स्टार्ट होईल का? 1 से स्टार्ट होगा, 1 से इंक्रीमेंट होगा जब रिकॉर्डिंग बढ़ते जाएगा। कस्टमाइज नहीं करता येणार का? कस्टमाइज कर सकते हो, कराए तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आपल्याला अपडेट उसी के लिए नॉर्मली इंडस्ट्री में 1 से स्टार्ट होता है, 1 से इंक्रीमेंट होता है नॉर्मली, मतलब एक तरीका है। आप बोलो सर मग आपल्याला अपडेट करायचं असेल तर रेफरन्स काय जनरेटेड की का द्यावं लागेल का? नेम म्हणजे ऑटो इन्क्रीमेंट करायचं असेल तर? नाही ऑटो इन्क्रीमेंट नाही सर, आता आपल्याला अपडेटची केस घ्यायची समजा तर त्याच्यामध्ये आपण आयडीचा प्रायमरी कीच रेफरन्स देणार, कारण की युनिक राहणार आहे। आपण त्याला @id केलंय, अपडेट करायसाठी नॉर्मली प्रायमरी कीचाच रेफरन्स घेतात, कारण डुप्लिकेशन नसतात। ओके। तो देखो अभी ये ऑल स्टूडेंट का डेटा क्या करना चाहते हैं, देखो हम यहाँ पे गेट करना चाहते हैं। ओके, तो उसी के लिए देखो ऑल स्टूडेंट का डेटा गेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट कंट्रोलर में यहाँ पे सेव ऑल मेथड, मतलब क्या करेंगे, देखो सर्विस आई में क्या करेंगे, देखो सेव ऑल मेथड लिखेंगे, गेट ऑल और ओके पब्लिक। तो इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, कोई बता सकता है? गेट करना चाहता हूँ तो ऑब्जेक्ट। अभी तो हम ऑब्जेक्ट नहीं रह सकता है, इतना आगे मत जाओ, void ही रखो, कोई दिक्कत नहीं void, क्योंकि अभी बहुत आगे वाली बात बोल रहा हूँ मैं। गेट ऑल डेटा, तो इसमें क्या करेंगे, देखो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसी के लिए हमें ये लगने वाली बातें हैं।
देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, फिर हम मतलब जो कुछ भी शो वाली वाली मेथड है ना, तो यहाँ पे क्या करना है देखो हमें, तो यहाँ पे अभी तुम्हें समझ लेना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा देखो, हमें खुद की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। ओके, तो क्वेरीज दो टाइप की होती है देखो, एक एचक्यूएल क्वेरी होती है, एक एसक्यूएल होती है। ओके, तो एचक्यूएल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल लिखना है तो क्या करना पड़ेगा देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, स्ट्रिंग एसक्यूएल करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे खुद की क्वेरी लिखेंगे, तो क्वेरी में लिखेंगे देखो सेलेक्ट स्टार, मतलब स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल में से मैं सारे रिकॉर्ड लेना चाहता हूँ। ओके, तो ये क्या करता हूँ देखो, ये क्वेरी लिखी, अब इस क्वेरी को क्या करना है देखो, मेरे को मतलब कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करना है। ओके, तो सेशन के पास क्या है देखो, एक मेथड है। ओके, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी नाम की क्या है देखो, इसके पास मेथड है क्रिएट क्वेरी नाम की क्या है देखो, यहाँ पे एक मेथड है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे देखो, इस एसक्यूएल क्वेरी को क्या करेंगे देखो, हम पास करेंगे। ओके, क्रिएट क्वेरी में क्या करेंगे देखो, इस एसक्यूएल क्वेरी को क्या करेंगे देखो, हम पास करते हैं। ओके, पास कर दिया देखो, तो ये मेरे को बाद में क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, क्वेरी का ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, तो देखो ये इंटरफेस। ओके, तो मतलब जितने सारे रिकॉर्ड होंगे ना, अभी वो मेरे किस में आ जाएंगे देखो, क्वेरी में आ जाएंगे, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे क्या हो जाएंगे देखो, इसमें आ जाएंगे। तो इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड आने के बाद मैं क्या करूंगा देखो, इसमें से सारे के सारे रिकॉर्ड, मतलब क्वेरी के पास क्या है देखो, एक गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड है, क्वेरी के पास एक गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड है, क्वेरी डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड है। ओके, इसमें से क्या हो जाएंगे देखो, मेरे को लिस्ट ऑफ स्टूडेंट के रिकॉर्ड मिलेंगे, मतलब मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं देखो, उतने रिकॉर्ड्स क्या हो जाएंगे देखो, यहाँ पे मेरे को मिलने वाले। ओके, मतलब जितने सारे मेरे रिकॉर्ड है डेटाबेस में। ओके, तो उसकी क्या हो जाएगी देखो, मैं एक लिस्ट ले लूंगा। ओके, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे मेरे को। ओके, तो देखो अब मेरे लिस्ट में क्या है देखो, सारे के सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है। ओके, तो मैं क्या करूंगा देखो, इसमें सारे के सारे स्टूडेंट अवेलेबल है, इसको फॉर ईच लूप से इटरेट करके क्या करता है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर ईच लूप में क्या करेंगे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट रखेंगे, ऊपर रेफरेंस क्या है मेरा देखो, लिस्ट का, लिस्ट में से एक एक रिकॉर्ड आ जाएगा मेरा, वो रिकॉर्ड कहाँ पे आ जाएगा देखो, मेरा ईएसटी में आ जाएगा, और उसको क्या करूंगा देखो, मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा इस आउट ऑफ ईएसटी। देखो ऐसे क्या करते देखो, ऑल रिकॉर्ड्स अगर हम गेट करना चाहते तो लेते, तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कंट्रोलर में क्या करेंगे देखो, हम ये गेट ऑल नाम की मेथड कॉल करेंगे 2 नंबर की केस में, यस डॉट गेट ऑल डेटा। ओके, तो देखो अब क्या करते हैं देखो, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखो वेलकम टू स्टूडेंट पोर्टल, 1 फॉर प्रेस 1 किया है, 2 प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ तो हो रही है गलती, क्या हो रही है, इसमें कुछ तो कोडिंग लिखना बाकी रहेगा शायद, नहीं लेकिन ट्रांजेक्शन किया था ना सेशन का, नॉर्मली उसको बिगिन ट्रांजिशन की भी जरूरत नहीं होती सेशन को, उसके मतलब सेलेक्ट ऑप्शन ऑपरेशन के लिए कमिट करना, ये करना ऑप्शनल है। ओके, स्टूडेंट सर्विस आईएमपीएल, ये करना है तो भी कर सकते हो, नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते हो तुम्हारे लिए, लेकिन सिर्फ ये सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए। हाँ क्या हो रहा, चलो देखते हैं क्या गलती हुई है, रन एज, सर आपण ट्रान्झॅक्शन एंड नाही केलं ना, त्याच्यामुळे असेल मग बहुतेक नहीं वो ट्रांजिशन मैंने कर सेशनचं दिया ट्रान्झॅक्शन। कॉलम 8 सेलेक्टर फ्रॉम डॉट मॉडल एक्सपेक्ट करो तो सर ते क्वेरी आपल्याला चेंज करावं लागेल सर, बहुतेक एचक्यूएल क्वेरी लिहावं लागेल एसक्यूएल च्या ऐवजी। क्यों एसक्यूएल क्वेरी को आई थिंक नेट, हाँ एसक्यूएल क्वेरी के लिए मे भी नेटिव क्वेरी लिखना पड़ता है, हाँ चलो क्योंकि देखते हैं स्टार याद को नहीं। सेलेक्ट और स्टार वो लेता नहीं सर। मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं वो भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो वो एंटिटी क्लास को ऐड करना पड़ता है। तो प्रिंट करूंगा तो चलेगा शायद, जवाब एसक्यूएल क्वेरी को ले रहा है, एसक्यूएल को नहीं ले रहा है। आई थिंक एसक्यूएल क्वेरी को लिख सकते हैं, लिखेंगे
लेकिन इसके लिए कंपाइल करने की कोई अलग मेथड है क्या, याद नहीं आ रहा। ओके देखते हैं। तो देखो वो ऐड ये डेटा, एंटिटी नाम की एक मेथड हाँ ऐसा ही कुछ, तो मतलब थोड़ा उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अलग है। ओके वो तरीके से भी करना चाहते तो करेंगे हम। ओके कोई भी दिक्कत नहीं। ओके तो मैंने सर एचक्यूएल ये का आपको बताया। तो यहाँ पे देखो अभी एचक्यूएल का पार्ट हमारा बाकी है। ओके मतलब हाइबरनेट में अभी तक हमने है ना एचक्यूएल क्वेरीज को पढ़ना है ना, देखो स्टार्ट नहीं किया हुआ है। ओके तो वो भी धीरे धीरे क्या करेंगे, देखो स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। ओके धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। हाँ तो देखो ये फ्रॉम स्टूडेंट मतलब जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस बताया था, अगर मैं एसक्यूएल यूज करूंगा देखो तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखो एसक्यूएल यूज करते समय मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखता हूँ, लेकिन हमें एसक्यूएल में क्या लिखना पड़ता है, देखो सिर्फ फ्रॉम स्टूडेंट भी लिख दिया ना, देखो तभी हमारा काम क्या होता है, देखो चल जाता है। ओके तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही एचक्यूएल का। ओके एचक्यूएल के बारे में मतलब एचक्यूएल की मदद लेके ही क्या करने वाले, देखो हम कर्ड ऑपरेशन करने वाले। ओके तो एचक्यूएल की मदद लेके देखेंगे। ओके तो देखो ये क्या है, देखो हमारा तो ये है मतलब डेटाबेस से जाके अगर सारा रिकॉर्ड पेज करना चाहते तो क्या क्या, देखो क्वेरी लिखी, उस क्वेरी को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब सारा डेटा मेरा क्वेरी में आ गया। तो इस क्वेरी में से मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो उस Yes, क्वेरी sir, में yes. से मतलब क्वेरी के पास मेरा सारा डेटा होगा, उसमें से मैं सारा डेटा निकालना चाहता हूँ। तो गेट रिजल्ट लिस्ट नाम की मेथड है, इसमें से मैं क्या करूंगा, सारे के सारे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ले लूंगा इस लिस्ट में। ओके और उस लिस्ट को क्या करूंगा, देखो इटरेट करूंगा तो सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे को क्या हो जाएंगे, देखो मिल जाएंगे। सर हेलो यस यस सर, फॉर ईच लूप की जगह पे लिस्ट डॉट इटरेट टू जो स्ट्रिंग लगाए तो भी कॉल चलेगा, किया तो हो जाएगा सर? टू स्ट्रिंग से भी तुम्हारा लिस्ट में डेटा प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो। ओके सर ठीक। सब सिर्फ लिस्ट भी लिखा ना, तभी तुम्हारा रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये दो ऑपरेशन है। ओके अब इसके डिपेंडेंट तुम्हें असाइनमेंट में क्या करना है, देखो कल करके आने हैं 5 केसेस जो मैंने आपको बताए थे। देखो तो लिस्ट में प्रिंट हो जाएगा, देखो लिस्ट में प्रिंट हो रहा है और ये क्या है, उसको इटरेट करके 1 बाय 1 बाहर निकाला। ओके तो तुम्हें करना क्या है, देखो जिसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो उनको बहुत अच्छे से समझ। ओके तो ये 5 केसेस करके आने तुम्हें, 3 केसेस और 2 केसेस। ओके तो डिलीट बाय लोड मत, सॉरी इसके भी 3 केसेस बन सकते हैं। ओके इसके भी 3 केसेस बनाओ, एक लोड मेथड से, एक गेट मेथड से और एक गेट ऑल डेटा, मैंने जो आपको करके दिखाई। ओके तो कल सबके क्या होने चाहिए, देखो यहाँ पे 6 केसेस कंप्लीट होने चाहिए। क्लियर है सर सबको? वो डिलीट ऑल की क्वेरी बताओ ना। अभी बताया ना मैंने, लिखी ना। डिलीट ऑल। अच्छा डिलीट ऑल की क्या, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके सर। नहीं होता सर इसमें सॉरी सर, दिक्कत जा रही सर, वहाँ पर एसक्यूएल नहीं हो क्वेरी रहा लिखनी सर। पड़ेगी, एसक्यूएल नहीं। हाँ सर, एचक्यूएल क्वेरी से भी नहीं हो रहा सर मुझे। क्या दिक्कत आ रही है, चलो मैं आपको कल करके दिखाता हूँ, मे भी तुमने कुछ गलत किया होगा। नहीं सर, मैं शेयर करूँगा सर, अभी करो टाइम होगा तो। करो। एक मिनट। हॅलो सर. यस आवाज हा सर. येतोय का पण? हॅलो यस सर, आपल्याला डेटा अपडेट करायचा असेल तर मग आपण रेफरन्स कशाचा देणार सर? स्कॅनर कोण इनपुट प्राइमरी घेऊ? की प्रायमरी की का? ओके सर. शेयर करो। क्या क्या तुमने दिखाओ। Select star from student underscore detail. Delete from क्या कर रहे हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, क्रिएट क्वेरी। अब उसमें से तुमको रिकॉर्ड गेट करने की क्या दिक्कत है, डिलीट करने के बाद रिकॉर्ड क्यों गेट कर रहे हो?
आपण वरती क्वेरी लिहिल्याच्या नंतर त्याला एक्झिक्यूट आणि अपडेट ना होऊन जाईल सर. ते सेशन डॉट डिलीट करायची गरज नाही सर त्याला. बहुत खिचड़ी कर दी है. डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखा है. ओके, तुम क्या करो, वो क्वेरी है ना, क्वेरी के बाद ये वाली लाइन हटा दो. हाँ, वो हटा दो. रिलेट वाली लाइन हटा दो उसके नीचे की. वन 128 नंबर लाइन हटा दो. बिगिन ट्रांजिशन रहने दो. हाँ, अब करो. अभी क्वेरी को बिगिन ट्रांजिशन के पहले भी डालना होता. एंटर. हाँ, एक काम करो, स्टूडेंट अंडरस्कोर इज नॉट मैप्ड. ये ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, ऊपर राइट को स्क्रॉल करो, करो स्क्रॉल. राइट को स्क्रॉल करो नीचे लेके, तो एरर पढ़ने दो. करो स्क्रॉल राइट को. स्टूडेंट डिटेल्स इज नॉट मैप्ड. अच्छा, एचक्यूएल क्वेरी में हमें है ना नेम कौन सा देना पड़ता है, देखो एंटिटी का नेम देना पड़ता है. तुमने इसका नेम दे दिया है. जाओ. एनोटेशन का कॉलम का नेम दिया है सर उसने. का दिया है सर. नहीं, उन्होंने है ना डेटाबेस में जो नेम है ना, हमने @कॉलम करके @टेबल करके है, तो वहां पे स्टूडेंट लिखो सिर्फ. मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे एचक्यूएल में एसक्यूएल में क्या होते हैं. मतलब जब हम क्या करते थे, देखो एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो टेबल का नेम होता है, और जब हम एचक्यूएल क्वेरी लिखते हैं तो हमारा कौन सा नेम होता है, हमारे एंटिटी क्लास का नेम होता है. जाओ एंटिटी क्लास का नेम दे दो वहां पे डिलीट ऑपरेशन में. डिलीट फ्रॉम वहां पे स्टूडेंट करो, स्टूडेंट. करो फिर. हो गया, डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हो. ओके, करो स्टॉप. ओके, तो क्या करना, देखो तुमको मैंने जितना बोलना है उतना असाइनमेंट कंप्लीट करके आना है. ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके, चलो बाय ऑल. यस सर. बाय बाय सर.